हाय गाइस, दिस इज आदित्य। आप सभी का स्वागत है आज की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, इंग्लिश की सभी वर्ब्स, चाहे वो हेल्पिंग हो, ऑक्सिलरी हो या मोडल वर्ब्स हो, सभी वर्ब्स पे मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी। लगभग 2 घंटे की वीडियो थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पर फिलहाल आज की इस वीडियो में इन सभी वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखूंगा और आपको कुछ टाइम भी दूंगा ताकि आप इन सेंटेंसेस को सोच समझ के बना पाएं। और कमेंट्स में आप लिखते जाइए एक एक सेंटेंस को बना के। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि आपकी इन वर्ब से रिलेटेड सेंटेंसेस पे कितनी अच्छी पकड़ है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, उसे इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। उसे इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। ध्यान से सोच समझ के सेंटेंस को बनाइए और वीडियो के कमेंट्स में तुरंत लिख दीजिए। 15 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, उसके बाद आपको बताता हूं कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। जैसे यहां पर ता ते ती आया, ता ते ती के साथ हैं हो हूं, वैसे ही आप समझ गए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर आप जरा सा ध्यान दें तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में नहीं है। किसमें? पैसिव वॉइस में। उसे इसके लिए पैसे दिए जाते हैं किसी के द्वारा, यानी पैसे देने का काम कौन करता है? कोई और करता है। तो जब भी किसी और के द्वारा किसी काम को करने की बात सेंटेंस में बताई गई हो, ऐसे में सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यहां पर बात हो रही है उसे। उसे के लिए हम, यानी वो कोई लड़का है तो ही का यूज करेंगे। ही के साथ आप इज लगाएंगे, ही इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर वर्ब क्या है? मेन वर्ब क्या है यहां पर? देना। देने को गिव कहते हैं। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ही इज गिवन। उसे दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पैसे, मनी। इसके लिए, इसके लिए के लिए हम क्या कहें? फॉर दिस। ही इज गिवन मनी फॉर दिस। इस तरह से सेंटेंस को बनाया जाएगा। तो हमेशा जब भी सेंटेंस आपके सामने आए, पहले सोचिए कि वो सेंटेंस टेंस में है या मॉडल वर्ब का सेंटेंस है या फिर कहीं वो कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस तो नहीं है। सेंटेंस को पहचानना है और उसके बाद उसको तुरंत बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं। बनाइए। अगर इस सेंटेंस में नहीं को हम हटा दें तो ये सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी अफर्मेटिव। और पास हैं के लिए जब भी किसी के पास कुछ है, मेरे पास किताबें हैं, हमारे पास किताबें हैं, उसके पास मोबाइल है, उसके पास पेन है, पास है, जब भी ये आता है तो हमेशा आप क्या यूज करते हैं? हैज या फिर हैव। तो ऐसे में तो ये सेंटेंस बहुत सिंपली कैसे बनता? हमारे पास, यानी वी हैव बहुत सारी किताबें, लॉट्स ऑफ बुक्स। या फिर लॉट्स की जगह पे हम अ लॉट भी कह सकते थे। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, आपको पता होगा ये बात। वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स या फिर वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में नहीं आ गया, तुरंत क्या होगा? हैव का नेगेटिव क्या हो जाता है? डू नॉट हैव। हैव का नेगेटिव क्या हो जाता है? डू नॉट हैव। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा? We do not have lots of books। और जैसा मैंने आपको बताया, lots की जगह पे हम a lot भी कह सकते हैं। We do not have a lot of books। तो जिसने इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से बनाया है उसने सही बनाया है, और जिन्होंने इसके अलावा किसी तरीके से बनाया है उन्होंने गलत बनाया है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपने ऐसे बनाया we have not lots of books तो आपने गलत बनाया है। इस तरह से नहीं बनाया जाता है। जब हम पास है की बात करते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, ऐसे में हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में
हैव का नेगेटिव हो जाता है डू नॉट हैव, और हैज का नेगेटिव क्या हो जाता है, डज नॉट हैव। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या मैं उससे बात करूं, क्या मैं उससे बात करूं। ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल है। हमेशा याद रखिए, जब भी ऊ फॉर्मेशन ऊ आए ना, जैसे क्या मैं करूं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं उससे बात करूं, क्या मैं यहां बैठूं, क्या मैं ये करूं वो करूं, मैं जाऊं आऊं खेलूं नहाऊं गाऊं, ऐसे में हमेशा आप या तो शैल का यूज करिए या फिर आप किसका यूज करिए, डू का। अब चूंकि एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप शुरुआत करेंगे या तो शैल से या फिर डू से। तो मान लीजिए मैं शैल से शुरू करता हूं, शैल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हूं मैं आई। अब सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि शैल हो चाहे डू हो दोनों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहां पर वर्ब है बात करना, बात करने को टॉक कहते हैं। अच्छा, टॉक के बाद तो वैसे भी टू लगता है, टॉक टू, और किससे, उससे। तो वो कोई लड़का है तो हिम, अगर कोई लड़की होती तो हर। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा शैल आई टॉक टू हिम, या तो इस तरह से, या फिर शैल की जगह पे डू लगा दीजिए, डू आई टॉक टू हिम। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। उसे घर पर होना चाहिए था, उसे घर पर होना चाहिए था, बनाइए। आप में से अधिकतर स्टूडेंट से जानते होंगे कि चाहिए जब किसी सेंटेंस में आता है तो आप उसके लिए शुड का यूज करते हैं, और चाहिए था बीते कल में जब बात होती है तो शुड हैव का यूज करते हैं। और हमेशा याद रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में आए होना चाहिए था तो ऐसे में आप क्या यूज करें, शुड हैव बीन। जैसे राहुल को स्कूल में होना चाहिए था, मुजीब को ऑफिस में होना चाहिए था, बॉबी को घर पर होना चाहिए था, मुझे इस वक्त जिम में होना चाहिए था, आपको इस वक्त अपने स्कूल में होना चाहिए था। इस तरह का कोई भी सेंटेंस होना चाहिए था तो हमेशा क्या यूज करेंगे, शुड हैव बीन। अब किसे होना चाहिए था, उसे होना चाहिए था। सब्जेक्ट है वो कोई लड़का है तो ही शुड हैव बीन, उसे होना चाहिए था घर पर। घर पर के लिए सिंपली हम क्या कहते हैं, एट होम। He should have been at home. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 2004 से दिल्ली में हूं, मैं 2004 से दिल्ली में हूं। अगर ये सेंटेंस में 2004 से ये न होता तो ऐसे में सेंटेंस सिंपली होता मैं दिल्ली में हूं, और आप बनाते आई एम इन दिल्ली, सिंपल। लेकिन जैसे ही मैंने कहा 2004 से, तो समय से, जब भी किसी समय से की बात होती है ऐसे में एम नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, आई के साथ में हैव बीन। एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, और दूसरा 2004 से एक डेफिनेट टाइम से, ऐसे में आप सिंस का यूज करते हैं, सिंस 2004। आई हैव बीन इन दिल्ली सिंस 2004। अगले सेंटेंस पे आ जाइए, हमें किताबें दी गई हैं, हमें किताबें दी गई हैं, बनाइए इस सेंटेंस को। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि यह सेंटेंस किस टेंस का है। देखिए, किताबें दी गई हैं यानी किसी ने हमें किताबें दी हैं, तो आया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है। ये सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस।
लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दें, हमें किताबें दी गई हैं, हमें तो दिया गया है, दिया किसने है वो तो कोई और है, तो किसी के द्वारा दी गई हैं हमें किताबें। तो जब भी सेंस आ जाए किसी के द्वारा का सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है। तो इनफैक्ट ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, हैज बीन या हैव बीन। यहां पर हमें किताबें दी गई हैं, हमें के लिए वी के साथ क्या यूज होगा, हैव बीन। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां पर वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, देना, देने को गिव कहते हैं, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। और क्या दी गई हैं, किताबें, बुक्स। अच्छा, अगर मैं यहां पर जोड़ दूं राम के द्वारा, हमें राम के द्वारा किताबें दी गई हैं, राम के द्वारा, तो ऐसे में बाय राम ये ऐड हो जाएगा इस सेंटेंस में। लेकिन फिलहाल ऐसा बोला नहीं गया है, इसलिए मैंने सेंटेंस को सिर्फ इतना ही बनाया। पर आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस वही होता है जिसमें या तो बताया गया हो किसके द्वारा, और फिर या नहीं बताया गया हो लेकिन सेंस आ रहा होगा कि किसी के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास अगले साल एक कार होगी। मेरे पास अगले साल एक कार होगी। जब भी हम कहें पास होगा या पास होगी या पास होंगे, किसी के पास कुछ होगा, मेरे पास कार होगी, उसके पास पेन होगा, उसके पास किताबें होंगी, उसके पास एक कंप्यूटर होगा, ऐसे में आप क्या यूज करते हैं, विल हैव। मेरे पास होगी यानी आई विल हैव एक कार, अ कार, अगले साल, नेक्स्ट ईयर, आई विल हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता था। मुझे उसे रोज कॉल करना पड़ता था। जब भी किसी काम को करना पड़ता था, ऐसे में आपको यूज करना पड़ता है हैड टू। मुझे करना पड़ता था, आई हैड टू। क्या करना पड़ता था, कॉल, आई हैड टू कॉल। किसे करना पड़ता था, उसे, हिम। कब करना पड़ता था, रोज, एवरी डे, आई हैड टू कॉल हिम एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे आना चाहिए था। उसे आना चाहिए था। ये तो बहुत ही सिंपल है, चाहिए था। जब भी किसी काम को करना चाहिए था, जैसे आना चाहिए था, जाना चाहिए था, खेलना चाहिए था के लिए सिंपली शुड हैव का आप यूज करेंगे। उसे आना चाहिए था, वो कोई लड़का है तो ही शुड हैव। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आने को हम कम कहते हैं, कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, ही शुड हैव कम। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे अगले साल नौकरी मिल चुकी होगी। उसे अगले साल नौकरी मिल चुकी होगी। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आपको यूज करना है विल हैव। उसे मिल चुकी होगी, ही विल हैव गॉट। गॉट किसकी थर्ड फॉर्म है, गेट की। गेट मतलब मिलना या पाना। उसने नौकरी पा चुकी होगी या उसे नौकरी मिल चुकी होगी। ही विल हैव गॉट अ जॉब, नौकरी, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अच्छा, इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदल देता हूं, उसे पिछले साल नौकरी मिल चुकी होती। उसे पिछले साल नौकरी मिल चुकी होती। तो आप देखिए, होगी को मैंने कर दिया होती और अगले साल को मैंने कर दिया पिछले साल। अब बताइए कैसे बनेगा ये सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को बनाने का तरीका यह होगा
कि चुकी होती, इसके लिए आप क्या यूज करते हैं, वुड हैव। विल हैव तो यूज करते हैं आप चुकी होगी के लिए, और वुड हैव यूज करते हैं आप चुकी होती के लिए। चुका होता, चुकी होती, चुके होते, लिया होता, दिया होता, ली होती, दी होती, की होती, हमेशा वुड हैव का यूज करेंगे। और पिछले साल के लिए हम कहेंगे लास्ट ईयर। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग हो गया। एक सेंटेंस था उसे अगले साल नौकरी मिल चुकी होगी, ही विल हैव गॉट अ जॉब नेक्स्ट ईयर, और उसे पिछले साल नौकरी मिल चुकी होती तो हम कहेंगे ही वुड हैव गॉट अ जॉब लास्ट ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे स्कूल जाना है। बनाइए इस सेंटेंस को। ये तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। जब भी आपको किसी काम को करना है, जैसे जाना है, आना है, खाना है, खेलना है, नाचना है, मुझे यहां से आना है, मुझे ये करना है, मुझे मोबाइल देखना है, ऐसे में हमेशा हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। यहां पर मुझे करना है तो सब्जेक्ट टू मैं, आई के साथ क्या यूज होता है, हैव टू। उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। यहां पर वर्ब है जाना, जाने को गो कहते हैं, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। कहां जाना है, स्कूल जाना है, टू स्कूल। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो यहां पर हैव की जगह पे एम का यूज भी कर सकते हैं, आई एम टू गो टू स्कूल। एम टू का भी यही मतलब होता है किसी काम को करना है। लेकिन जब आप हैव टू या हैज टू का यूज करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, स्कूल जाना है मुझे, यानी थोड़ा जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, आई हैव टू गो टू स्कूल या आई एम टू गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस, हमें डांटा गया। हमें डांटा गया, सोचिए कैसे बनाएं इस सेंटेंस को। यहां पर आप देख रहे हैं गया, आया, गया, उठा, बैठा, रोया, सोया, हंसा, जागा, नाचा, गाया, खेला, मिला। इसके लिए आप ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और यहां पर देखिए हमें डांटा गया। अब ध्यान से सोचिए, किसी के द्वारा हमें डांटा गया, यानी डांटा किसने, किसी और ने। हमें डांटा गया किसी के द्वारा। किसी के द्वारा का सेंस आ रहा है, ये पैसिव वॉइस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वॉज या वर। यहां पर हमें के लिए हम कहेंगे वी के साथ क्या यूज होता है, वर। वी वर। डांटने को स्कॉल्ड कहते हैं, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड। वी वर स्कॉल्डेड, हमें डांटा गया। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे दिल्ली जाना पड़ा। मुझे दिल्ली जाना पड़ा। बनाइए इस सेंटेंस को। जब भी किसी काम को करना पड़ा, जैसे जाना पड़ा, मुझे खेलना पड़ा, मुझे आज स्कूल जाना पड़ा, मुझे वहां से आना पड़ा, उसे मुझसे मिलना पड़ा, उसे कॉल करना पड़ा, तो जब भी किसी काम को करना पड़ा तो आप यूज करेंगे हैड टू। मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। कहां जाना पड़ा, दिल्ली, टू दिल्ली, आई हैड टू गो टू दिल्ली। हमें आपके घर आना होगा। हमें आपके घर आना होगा। जब भी किसी काम को करना होगा, जैसे जाना होगा, आना होगा, खेलना होगा, नाचना होगा, पढ़ना होगा या पढ़ना पड़ेगा, बात एक ही है। आपको आना होगा यानी आपको आना पड़ेगा, तो ऐसे में आपको यूज करना होगा विल हैव टू का। हमें आपके घर आना होगा, वी विल हैव टू कम टू योर होम। नेक्स्ट सेंटेंस, वरना हमें आपसे बात करनी पड़ती। वरना हमें आपसे बात करनी पड़ती। इस सेंटेंस को बनाइए।
वरना के लिए तो आप सिंपली कह देंगे अदरवाइज। अब इस सेंटेंस में आ रहा है बात करनी पड़ती। तो जब भी किसी काम को करना पड़ता, जैसे उसे स्कूल जाना पड़ता, मुझे आपको कॉल करना पड़ता, हमें आपसे मिलना पड़ता, ऐसे में आप क्या यूज करते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वुड हैव टू। हमें यानी वी वुड हैव टू टॉक, टॉक यानी बात करना, टू यू, अदरवाइज वी वुड हैव टू टॉक टू यू। है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस। अगर आपको पता हो ना कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर वुड हैव टू का यूज करें, हैड टू का यूज करें, या किस तरह से कैसे बनाए सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस, इस मुश्किल वक्त में आपको रवि के साथ होना चाहिए। इस मुश्किल वक्त में आपको रवि के साथ होना चाहिए। होना चाहिए, इसके लिए कौन सी मॉडल वर्ब का यूज करते हैं? शुड बी। किसे होना चाहिए? आपको होना चाहिए। तो सब्जेक्ट कौन है? आप। यू शुड बी, आपको होना चाहिए रवि के साथ, विद रवि, इस मुश्किल वक्त में, इन दिस डिफिकल्ट टाइम। यू शुड बी विद रवि इन दिस डिफिकल्ट टाइम। हमारे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। हमारे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। जब भी किसी सेंटेंस में आता है पास होना चाहिए, जैसे मेरे पास ये होना चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, हमारे पास किताबें होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, ऐसे में यूज किया जाता है शुड हैव का। हमारे पास होना चाहिए ना, वी शुड हैव कम से कम, एटलीस्ट कुछ, समथिंग। वी शुड हैव एटलीस्ट समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। जब भी किसी काम को करना पड़ता है, जैसे जाना पड़ता है, आना पड़ता है, खेलना पड़ता है, नाचना पड़ता है, गाना पड़ता है, तो हमेशा यूज किया जाता है हैज टू या हैव टू का। अब यहां पर है कि उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है, वो सब्जेक्ट है वो। अगर कोई लड़का है तो ही, लड़की होती तो शी, तो मैं मान लेता हूं कि वो एक लड़का है, ही, और ही के साथ आएगा हैज टू। ही हैज टू गो टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस, हम उस दिन घर पर जरूर होंगे। हम उस दिन घर पर जरूर होंगे। हम घर पर होंगे, वी विल बी एट होम। ये तो बहुत ही सिंपल है, वी विल बी एट होम। और जैसे का जरूर होंगे, तो जरूर के लिए आप क्या कर सकते हैं, बी से तुरंत पहले डेफिनेटली लगा सकते हैं। वी विल डेफिनेटली बी एट होम उस दिन, दैट डे। वी विल डेफिनेटली बी एट होम दैट डे। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर अगर आप चाहें तो विल की जगह पर मस्ट का यूज कर लीजिए। ऐसे में तो आपको डेफिनेटली भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मस्ट जैसे आपने कहा, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम बहुत ही जरूरी है। वी मस्ट बी एट होम दैट डे। हम उस दिन घर पर जरूर होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको अपने पापा से जरूर मिलना चाहिए था। आपको अपने पापा से जरूर मिलना चाहिए था। चाहिए था के लिए हम शुड हैव का यूज करते हैं, लेकिन जैसे आ गया जरूर चाहिए था तो मस्ट हैव का यूज करना बेहतर है। आपको यू जरूर मिलना चाहिए था, मस्ट हैव मेट।
मीट की थर्ड फॉर्म हमेशा आप जानते हैं मस्ट हैव, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। यू मस्ट हैव मेट योर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं 5 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता हूं। मैं 5 किलोमीटर लगातार दौड़ सकता हूं। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, बनाइए। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन लगातार कंटिन्यूअसली 5 किलोमीटर, फॉर 5 किलोमीटर्स। यहां पर फॉर का यूज क्यों हुआ? जब भी आप किलोमीटर्स की बात करें, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, हमेशा फॉर का यूज कर लीजिए। इसी तरह से इंग्लिश नेटिव यूज करते हैं। आपको लॉजिक नहीं ढूंढना है कि क्यों यूज करते हैं, जैसे वो यूज करते हैं उस तरह से आपको भी यूज करना है, क्योंकि लैंग्वेज उनकी है और हम उनको एक तरह से कॉपी कर रहे हैं और तब हम इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं जा नहीं पाया। यह भी बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, मैं जा नहीं पाया। पाया, सका, इसके लिए क्या यूज करते हैं आप? कुड। आई कुड नॉट गो। मैं जा नहीं पाया या मैं जा नहीं सका, बात एक ही है। आई कुड नॉट गो। वो वहां अक्सर जाता था। वो वहां अक्सर जाता था। जब भी आप देखते हैं ताते ती के साथ थाथे थी आ जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है, यूज टू या वुड। दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। ही यूज टू ऑफन गो देयर, या फिर आप कह सकते हैं ही वुड ऑफन गो देयर। चाहे यूज टू का यूज करें चाहे वुड का यूज करें, दोनों ही केसेस में जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यहां पर वर्ब है जाना, जाने को कहते हैं गो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूं? क्या मैं विभाती से बात कर सकता हूं? जब भी किसी सेंटेंस में आप परमिशन लेते हैं, अनुमति लेने की बात करते हैं, जैसे कि क्या मैं बैठ सकता हूं, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, क्या मैं वहां जा सकता हूं, ऐसे में आप कुड, मे और यहां तक कि कैन का भी यूज कर सकते हैं। कुड आई टॉक टू विभाती, या फिर मे आई टॉक टू विभाती, या फिर कैन आई टॉक टू विभाती। तीनों ही तरीके से सेंटेंस को अगर आप बनाएंगे तो कुछ भी गलत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि सभी वर्ब्स पे जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी 2 घंटे की वीडियो, उस वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं। आप जाइएगा यूट्यूब पे आप टाइप करिए ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। आपके सामने वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप पूरा देखिए और एक एक वर्ब का किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है इसको आप सीखिए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।